दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का पहला चैप्टर इकाई का अंक का पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 1 तो हो चुका है। पार्ट 1 में मैं बताया था आपको, अगर कोई संख्या गुणनखंड के रूप में हो तो उसके गुणनफल का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हूँ मैं, पहले आपको एक बार और क्लियर कर दिया जाए। एक क्वेश्चन है 81 गुणे 82 गुणे 77 गुणे 78 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। इसके गुणनफल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले लिखेंगे 81 गुणे 82 गुणे 77 गुणे 78। दोस्तों, इस संख्या के गुणनफल में, यानी इन संख्याओं को जब आपस में हम गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें हमें इकाई का अंक बताना है कि लास्ट स्थान पे कौन सी संख्या होगी, वो हमें बताना है। तो मैं आपको याद होगा तो बताया हूँ, अगर नहीं आप देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में हमारा पहला चैप्टर पड़ा हुआ है इकाई का अंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्या करेंगे, हम सभी जितने भी यहाँ अलग अलग संख्या दी हुई इनका लास्ट का अंक हम ले लेंगे। जैसे यहाँ 81 में का लास्ट अंक 1, 82 का लास्ट अंक 2 और 77 का लास्ट अंक 7 और 78 का लास्ट अंक 8। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका लास्ट का अंक हमारा इस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 2 एक करने 2, 2 सत्ते 14, 14। और मैं एक चीज़ और बताया था, जब भी संख्या गुणा करते समय 2 अंक हो जाएगी तो सामने वाला अंक छोड़कर केवल पीछे वाला अंक लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर यहाँ 4 का गुणा 8 में कर देंगे, 8 चौक को 32। तो हमारा ये संख्या लास्ट का जो प्राप्त हो रहा है 2, वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में हमें हमेशा 2 प्राप्त होगा, यानी इकाई के स्थान पर हमेशा 2 प्राप्त होगा। तो इस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक और संख्या अगर दी हो 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इसको हम हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले सभी संख्याओं का लास्ट का अंक ले लेंगे। सभी संख्याओं का लास्ट का अंक 81 का 1, 82 का 2, 83 का 3, 84 का 4, 85 का 5 और 86 का 6। इन सबों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो संख्या हमें लास्ट में प्राप्त होगी वही संख्या इस संख्या की इकाई का अंक हो जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। 1 2 2 2 3 6, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। फिर 2 का गुणा 2 गुणे 3 तो हमें 6 प्राप्त होगा। फिर 6 का गुणा 6 गुणे 4 24 प्राप्त होगा। फिर जब यहाँ 2 अंक प्राप्त हो गई तो केवल दाहिने वाला अंक लेकर बाएं वाला अंक छोड़ देंगे और दाहिने वाला अंक लेकर आगे बढ़ जाएंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई 5, तो 5 चौक को 20। फिर यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे, दाहिने वाला अंक लेकर बाएं वाला अंक को छोड़ देंगे, दाहिने वाला अंक को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो दाहिने वाला अंक जब यहाँ देखते हैं तो 0 है, तो अगर 0 के मल्टीप्लाई 6 में किया जाएगा तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है।
यानी जाहिर सी बात है, अगर इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में इकाई का स्थान पे हमें शून्य प्राप्त होगा, यानी इन संख्याओं का इकाई का अंक हमारा शून्य आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जिसमें दो का मल्टीप्लाई 5 से, 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 6 से, 5 2 5 10 10, यानी जब भी दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10 प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो, 30 प्राप्त हो, 40 प्राप्त हो, 50 प्राप्त हो, 60 प्राप्त हो, 70 प्राप्त हो, 80 प्राप्त हो, 90 प्राप्त हो, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उस संख्या की इकाई का अंक हम शून्य ले लेंगे। कैसे कि जैसे कि यहाँ देख लें, यहाँ 5 और 4 का आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें क्या मिला है, 20 मिला है। 20 मिलते ही इसके इकाई का अंक पे शून्य हो गया, और आगे जब भी इस संख्या को बढ़ाते हम चले जाएंगे, कितना भी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमेशा हमें इकाई का अंक शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कोई है 72 गुणे 74 गुणे 55 गुणे 56 गुणे 33 गुणे 64। इस संख्या में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं के लास्ट का इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ 4 है। यानी सभी संख्याओं का इकाई का अंक हमने ले लिया है अलग अलग। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 8 5 40। अब 40 यहाँ 2 अंकों में हो गया हमारा गुणा, तो फिर दाहिने अंक को लेकर बाएं अंक को छोड़ देंगे, तो दाहिना अंक 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई 6 में, तो क्या होगा 6 0 0। फिर यहाँ 0 की मल्टीप्लाई 3 में, तो क्या मिलेगा 0। फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 में, तो हमें क्या मिलेगा 0। यानी जब एक बार मल्टीप्लाई करते हुए समय इकाई के स्थान पर 0 आ गया, तो हमेशा आगे कितना भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, हमेशा 0 ही होगा। यानी इस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। ये बात हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारा टाइम बचा सकता है। जब भी संख्या के इकाई के स्थान पर हमें 4 5 2 5 6 5 8 5 कुछ इस टाइप का दिख जाए, तो उस संख्या को बिना पढ़े हमें इकाई का अंक 0 लिख देना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे किसी उसके इकाई का स्थान पर प्रत्येक संख्या क्या है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 4 नहीं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यानी यहाँ अगर देखेंगे गुणा करके, तो 2 3 6 और 6 5 30। यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के इसका इकाई का अंक हम लिख देंगे। इकाई का अंक 0 होगा।
क्यों? क्योंकि जब एक बार इकाई का स्थान पर शून्य आ गया तो ये आगे भी शून्य होता चला जाएगा। यह रहा हमारा दूसरा टाइप। अब आगे देखते हैं कि अगर संख्या घात के रूप में हो और उसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम अगला पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा, पसंद हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।